में आपको एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि पहली इन्वेस्टमेंट से लेकर करोड़ों कमाने तक की वो सारी इनसाइट की टिप्स और सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। आपने सुना होगा कि एक मुंबई के अंकल वड़ा पाव बेचकर छोटी सी कार्ट से 24 लाख रुपए साल के कमाते हैं। सच में 2 लाख रुपए महीना। सोचिए अगर उन्होंने ये किया है तो आप भी छोटी सी इन्वेस्टमेंट से राइट इन्फॉर्मेशन के साथ कितनी कमाई कर सकते हो। ऐसे ही और रियलिटी से भरी हुई इन्फॉर्मेशन के लिए, कमाई के साधनों के बारे में जानने के लिए रियलिटी चेक इंडिया को फॉलो करें। सबसे पहले बात करते हैं पैसे की, क्योंकि वही तो मेन चीज है, राइट। गुड न्यूज इज दैट कि आपको वड़ा पाव का कार्ट लगाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपका बजट 20 या 25 हजार भी है तो भी उसमें आप एक छोटी सी कार्ट के साथ जुगाड़ और कुछ स्मार्ट टिप्स के साथ साथ अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक बेसिक सी कार्ट में आपको लगभग लगेंगे 10,000 रुपए। थोड़ा पुराना या छोटा कार्ट ले सकते हैं या फिर वुडन का स्टॉल भी चलेगा शुरू करने के लिए। उसके बाद आपको जरूरी इक्विपमेंट में 8,000 के आसपास का खर्चा आ सकता है, जिसमें कि एक छोटा स्टोव, फ्राइंग पैन और कुछ बेसिक बर्तन की जरूरत होगी। उसके बाद शुरुआत का रॉ मटेरियल जैसे आलू, पाव, मसाला, इसके लिए आप 5,000 से ज्यादा के ऊपर का खर्चा बिल्कुल भी मत करिए। फिर आती है लोकल अथॉरिटी से बेसिक लाइसेंसेज और परमिशंस की बारी, जिसके लिए आपको लगभग 2 से 3,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और इसके अलावा पैकेजिंग मटेरियल, नैपकिन, प्लेट्स एक्सेट्रा में आपको 500 से 800 रुपए का खर्चा आएगा। बस इसके बाद आप रेडी हो अपने वड़ा पाव की कार्ट को स्टार्ट करने के लिए। और अब बात करते हैं कि इसमें पैसा कमा कितना सकते हैं। देखो, एक प्राइम लोकेशन पे आप रोज के 500 से 600 वड़ा पाव के पीसेस आराम से बेच सकते हो, जिसमें आपके एक वड़ा पाव की कीमत होगी 15 रुपए और रोजाना की कमाई हो जाएगी 6,000 से लेकर 9,000 रुपए तक। क्योंकि इसमें खर्चा भी तो निकालेंगे ना, तो पहले इसकी कॉस्ट देख लेते हैं। इसके लिए आपको एक पाव पड़ेगा कुछ 1.5 रुपए का, आलू का वड़ा पड़ेगा कुछ 1 रुपए 25 पैसे का, तेल, मसाले, चटनी मिलाकर कुछ 75 पैसे की कॉस्ट आएगी, जिसके बाद टोटल वड़ा पाव की कॉस्ट आपकी 3.5 रुपए के आसपास की पड़ेगी। तो एक वड़ा पाव बेचने पर आपको मिलता है प्रॉफिट लगभग 11.5 रुपए का, जिसका मतलब हुआ 60 से 70% का आपका प्रॉफिट का मार्जिन। अगर आप 500 वड़ा पाव बेचते हैं दिन के, तो आपके दिन का प्रॉफिट बनता है लगभग कुछ 6,000 रुपए के आसपास का। महीने का बन जाता है 1,80,000 से लेकर 2,80,000 रुपए का। और इसमें से अगर आप अपने खर्चे निकालते हैं तो फिर भी आपकी जेब में जो प्रॉफिट बचता है वो होगा कुछ 1 से 2 लाख रुपए। लेकिन ध्यान रहे कि 500 से 600 वड़ा पाव बेचने के लिए आपको अपनी कार्ट को एक प्राइम लोकेशन पर ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने प्राइम लोकेशन चूज नहीं करी है तो ये नंबर घटकर 200 से 300 दिन का रह जाता है। तो अगर प्राइम लोकेशन पर कार्ट लगाते हो तो 1 से 2 महीने में आप अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि 20 या 25 हजार थी उसको वापस रिकवर कर सकते हो प्रॉफिट से। और यही अगर आप 1 साल तक करते रहोगे तो आप 18 लाख महीने का कमा सकते हो, और 24 लाख महीने का कमाने के लिए आपको 2 साल तक ये मेहनत करनी पड़ेगी। मुंबई के भी वो वड़ा पाव वाले अंकल जो 24 लाख रुपए साल का आज कमा रहे हैं, उन्होंने भी 15 साल पहले शुरुआत करी थी सिर्फ 30,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ। दादर रेलवे स्टेशन के पास की प्राइम लोकेशन पर ही वो होते हैं। 15 साल से एक भी दिन उन्होंने मिस नहीं करा है। गर्मी, धूप, बरसात कुछ भी हो, हमेशा प्रेजेंट रहते हैं और दिन में 16 घंटे काम करते हैं। सुबह 6 बजे से शुरू करते हैं और रात को 10 बजे काम बंद करते हैं। और आज भी हर रोज मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हाँ, क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, तभी जाकर आज 24 लाख रुपए साल के कमा रहे हैं और उससे ही अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाई करवाते हैं। अब बात आती है उस रियलिटी की जो कि आपको इसके साथ जाननी बहुत जरूरी है अगर आप इस बिजनेस को करने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, हर बिजनेस में चैलेंजेस होते हैं, तो वड़ा पाव के बिजनेस में भी चैलेंजेस आपको मिलेंगे। कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं यहाँ, जैसे कि बारिश में लोग घर से कम बाहर निकलेंगे तो उससे आपकी सेल पे इफेक्ट होगा। आपको हर रोज 16 घंटे के आसपास का काम करना पड़ेगा खड़े रहकर। जाहिर सी बात है, अगर एक अच्छी लोकेशन पर कार्ट लगाते हैं तो वहाँ पर दूसरी कार्ट्स भी होंगी जिनसे आपको भारी कंपटीशन भी झेलना पड़ेगा। इसके अलावा आपको इस बिजनेस के लिए भी FSSAI का लाइसेंस चाहिए होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से परमिशन चाहिए होंगी, फिर इन सबके रिन्यूअल्स भी करवाने पड़ेंगे, जिसमें भी काफी चैलेंजेस आ सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें जैसे कि फेस्टिवल सीजन में इंग्रेडिएंट्स महंगे हो जाते हैं, आलू
आलू, तेल, मसाला, ये सब की कॉस्ट फ्लक्चुएट करेगी तो इसका सीधा असर आपके प्रॉफिट के मार्जिन्स पर पड़ेगा और वो कम हो जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर कुछ टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप भी एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर पाएंगे। जैसे कि आपको अच्छी जगह चुननी है अपनी कार्ट लगाने के लिए, रेलवे स्टेशन, कॉलेज के पास या फिर ऑफिस के पास। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट है आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है अपने स्टॉल के आसपास, ताकि लोग आपसे अट्रैक्ट होकर आपके कार्ट पर आ सके। और हाँ, रेगुलर कस्टमर से इंटरेक्शन करिए, उनसे बातें करिए, उनकी पसंद का ध्यान रखिए ताकि आपके एक लॉयल कस्टमर बेस तैयार हो सके। पीक आवर्स में सर्विस अच्छी रखें ताकि लोगों को ज्यादा वेट नहीं करना पड़े। और हाँ, क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, टेस्ट और कंसिस्टेंसी हमेशा बरकरार रखें। तो अब इसके लिए स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है वो मैं आपको एक जनरल गाइड बता रही हूँ। सबसे पहले जो भी लोकेशन आप चुन रहे हैं वहां पर डिमांड की रिसर्च पूरी अच्छी तरह से करिए कि लोग वहां पर कितना वड़ा पाव खाना चाहते हैं। उसके बाद वहां पर लोकल अथॉरिटी से लाइसेंस और परमिशंस की पूरी जानकारी, खर्चा कितना होगा वो सब भी जानिए। सिंपल कार्ट चाहे रेंट पर लेकर ही बेसिक इक्विपमेंट्स के साथ शुरुआत करो और उसके बाद अपनी रेसिपी को पहले परफेक्ट कर लो। आलू, मसाला, तेल, ये सब पे पहले ध्यान रखो। छोटे लेवल से स्टार्ट करो, हर रोज लोगों से फीडबैक लो, इम्प्रूव करो और आगे बढ़ो। और इसके बाद हर रोज अपनी सेल और उसके ऊपर हुए खर्चे की एक पूरी डिटेल को नोट करके रखो। तो फाइनली बात यही है कि वड़ा पाव के बिजनेस से आप अपनी मेहनत से एक अच्छा बिजनेस काफी कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हो। हाँ, मेहनत लगती है, लंबे घंटे हैं जो आपको खड़े रहने पड़ेंगे, लेकिन इसके बाद भी अगर आपने ये सब तरीके से चीजें कर ली तो सक्सेस पूरी गारंटीड है। क्योंकि सक्सेस किसी डिग्री से नहीं आती है, आपकी डेडिकेशन से आएगी। वड़ा पाव का बिजनेस कार्ट से शुरू करना छोटा लग सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए जो कि अपना ऐसा ही कोई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं।